गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी गंगा जी के उस पार, श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और निषाद राज गुह के साथ नौका से उतर करके खड़े हो गए। केवट सबसे बाद में उतर करके प्रणाम किए। श्री रघुनाथ जी को इस बात को लेकर के मन में संकोच हुआ कि मैं इसको क्या दूं। सेवा करने के बाद प्रणाम करना चाहिए, और जब प्रणाम करें तो उस समय उनको पुरस्कार देना चाहिए। श्री सीता जी श्री रघुनाथ जी के हृदय की बात को जानती हैं और तुरंत जान गई, और उन्होंने मणि मुद्रिका को प्रसन्नता के साथ उतार करके श्री रघुनाथ जी के कर कमल में रखा और कहा, स्वामी यह आप उनको दीजिए। प्रभु ने तुरंत कहा कि भैया केवट यह उतराई के रूप में ले लो। केवट बहुत घबराया, व्याकुल हुआ और श्री रघुनाथ जी का चरण पकड़ लिया। कहे वो कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। श्री राम जी कृपालु हैं। यद्यपि केवट के पूर्वजों को भव पार कर दिए हैं, फिर भी इनको ऐसा लगा कि मैंने इसे कुछ दिया ही नहीं, इसीलिए मणि मुद्रिका केवट को प्रदान किए। और यह मुद्रिका श्री किशोरी जी की है, जो श्री किशोरी जी उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम, उद्भव स्थिति संहार कारिणीम अर्थात उत्पत्ति पालन संहार करने वाली हैं। उनके कर कमल की यह मुद्रिका है। यह मुद्रिका अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों को प्रदान करने वाली है। केवट को जो कुछ चाहिए, केवट को जो कुछ चाहिए उसे एक पत्र में लिख करके इस मुद्रिका को मोहर रूप में छाप लगाने से उनको सभी वस्तुएं प्राप्त हो जाएगी। चाहे उन वस्तुओं को स्वयं प्रयोग करें अथवा वह सबको जिसको चाहे उसको दें। इस प्रकार से केवट के ऊपर श्री किशोरी जी की अतिशय अनुकंपा हुई, अतिशय कृपा हुई। परंतु केवट मुद्रिका नहीं लिया। केवट घबरा करके चरण पकड़ लिया। क्या सोच करके? यही कि मैंने प्रभु को पहले ही कहा है
मैंने प्रभु को पहले ही कहा है और शपथ पूर्वक कहा है कि उतराई मैं नहीं लूंगा। तो यदि मैं उतराई लेता हूं तब तो मैं झूठा हो जाऊंगा, तब तो मैं झूठा हो जाऊंगा, इसलिए मैं उतराई नहीं लूंगा। दूसरा कारण यह है कि श्री रघुनाथ जी इस समय में वानप्रस्थ आश्रम में हैं, तपस्वी वेश में हैं, और यदि मैं मुद्रिका लेता हूं तो लोग कहेंगे कि केवट कैसा मूर्ख था, केवट कैसा बुद्धिहीन था कि श्री सीता जी की गहना उतरवा लिया। गंगा पार करने में श्री सीता जी के गहना उतरवा लिया, इसलिए केवट घबरा गया और चरण पकड़ लिया। तीसरा भाव यह है कि केवट प्रभु को पहचान लिया है, केवट प्रभु को पहचान लिया है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जब सहज स्वरूप प्राप्त कर लिया केवट, और यदि मुद्रिका लेगा तो इसका मतलब यह हुआ कि सहज स्वरूप को प्राप्त करने में इनको भ्रम है, भ्रम है। प्रभु को पहचानने के बाद भी प्रभु से उतराई लेना, इसका मतलब प्रभु को पहचानने में, अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति करने में इनको भ्रम है। इसीलिए केवट घबरा करके चरण पकड़ लिया कि प्रभु मुझे त्यागिए नहीं, प्रभु मुझे परित्याग नहीं कीजिए। जैसे श्री हनुमान जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज जब श्री सीता जी की खबर लेकर आते हैं, श्री सीता जी की कुशलता प्रभु से निवेदित करते हैं, श्री सीता जी का संदेश प्रभु से निवेदित करते हैं, तो प्रभु श्री रघुनाथ जी श्री हनुमान जी पर प्रसन्न होकर के, श्री हनुमान जी पर प्रसन्न होकर के कहने लगते हैं कि सुनु सुत तो ही उरे न मैं नाही, सुनु सुत तो ही उरे न मैं नाही, देखे ओ करे विचार मन माही। सुनो सुत तो ही उरे न मैं नाही, देखे करी विचार मन माही। तो सुने प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हरसि हनुमंत, चरण पर प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। श्री हनुमान जी महाराज भी घबरा करके चरण पकड़ लिए। प्रभु आप क्या कर रहे हैं, मुझे परित्याग कर रहे हैं। तो केवट घबरा गया है
और तुरंत चरण पकड़ लिया कि प्रभु, मैंने जब प्रतिज्ञा की है और फिर मैं आपसे उतराई लूं तो लोग मुझे क्या कहेंगे। नाथ आज मैं काह न पावा, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पा लिया। हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पा लिया, अर्थात मैंने सब कुछ पा लिया। आपको पा लिया, मैंने सब कुछ पा लिया। दोष दुख दारिद दावा मिटे, दोष दुख और दरिद्रता रूपी दावानल मिट गए। दोष दुख दारिद्र रूपी दावानल में मैं जल रहा था, सो मेरे सब समाप्त हो गए। दोष कारण है, दुख दारिद्र कार्य है। दोष वह अपराध है, वह अवगुण है जिसके कारण दुख और दरिद्रता की प्राप्ति होती है। करहि पाप पावहि दुख, करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। तो हे नाथ, मैंने आज क्या नहीं पाया, मैंने सब कुछ पा लिया है। मेरे दोष मिट गए, दुख मिट गए, दारिद्र मिट गए। ये दावा शब्द तीनों के साथ है। दोष दावानल, दुख दावानल, दारिद्र दावानल, सब मिट गए। स्वामी, बहुत काल मैं कीनी मजूरी, बहुत काल मैं कीनी मंजूरी। आजो दिन विधि बनी भली भूरी, बहुत काल मैं कीन मजूरी। प्रभु, बहुत काल से मैंने मजदूरी की है। मेरे अनंत जन्म बीत गए मजदूरी करते करते। आज विधि भाली भूरी बनी दिन ही। बनी कहते हैं बंधा हुआ मजूरी को। बंधा हुआ मजूरी को बनी कहते हैं। मैंने बहुत काल से मजदूरी की है। आज ब्रह्मा जी ने भली माने अच्छी प्रकार से, भूरी माने बहुत, भली माने अच्छी प्रकार से, भूरी माने बहुत, बनी दिन ही, बनी माने मजूरी दी है।
बहुत काल मैं कीन्ही मजूरी। बहुत काल मतलब बहुत समय बीत गए। इतने समय बीत गए कि उस समय की सीमा नहीं है। उस समय की सीमा नहीं है। विनय पत्रिका 136 में गोस्वामी जी ने कहा, जीव जबते हरिते बिलगान्यो, जीव जबते हरिते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो। यह जीव जब से श्री हरि से दूर हुआ, जब से ईश्वर से दूर हुआ, कब से हुआ ये नहीं कहा जा सकता। तो क्या कभी साथ में रहा है? इसका उत्तर है कि हाँ, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है, सुख राशि है, इसलिए यह जीव ईश्वर के साथ रहा है। सो माया बस भयो गोसाई। तो यह जीव हरि से अलग हुआ, और जब से अलग हुआ तब से यह मजदूरी ही करता रहा, मजदूरी ही करता रहा, और उसी में इसका जीवन मरण होता रहा। केवट कहता है, प्रभु मैं समझता हूं कि आज मुझे इतना पर्याप्त, इतना ढेर मजूरी मिला है, बनी मिला है, कि अब मुझे मजदूरी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रही। और ये बिल्कुल सत्य है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। प्रभु को प्राप्त कर लेने के बाद फिर जीव का आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाता है, और उन विकारों के, उन कामादि विकारों के चंगुल से मुक्त हो जाता है जीव, उस भवाटवी से मुक्त हो जाता है जीव। फिर यह जीव श्री रघुनाथ जी के होकर के श्री रघुनाथ जी की सेवा में संलग्न हो जाता है। केवट प्रभु के श्री चरण कमल को प्रक्षालन किया है। केवट को यह सब बोध प्राप्त हो गया है, यह सब ज्ञान प्राप्त हो गया है। इसलिए इन्होंने स्पष्ट कहा, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। हे नाथ, हे दीन दयालु, तोरे अनुग्रह अब मोरे कछु न चाहिए। हे नाथ, हे दीन दयालु, तोरे अनुग्रह माने आपकी कृपा प्राप्त होने से, आपकी कृपा होने से
अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब कछु नाथन चाहिए मोरे। प्रभु को पा लेने के बाद कोई वासना नहीं रह जाती है, कोई कामना नहीं रह जाती है। श्री हनुमान जी के प्रसंग में देखिए, श्री विभीषण जी के प्रसंग में देखिए, श्री विभीषण जी कहते हैं उर कछु प्रथम वासना रही, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। ये सत्य है कि जीव जब प्रभु के शरण में चलता है तो तमाम तरह की कामना करता है। बहुविधि करत मनोरथ, यही विधि करत सप्रेम विचारा। तमाम तरह के विचार मन में होते हैं, लेकिन प्रभु को पा लेने के बाद फिर सारे विचार का विराम लग जाता है, सभी विचारों का विराम लग जाता है, फिर कुछ नहीं, स्थिर हो जाता है, बिल्कुल स्थिरता को प्राप्त कर लेता है जीव। और ध्यान दीजिएगा, जब तक जीव श्री रघुनाथ जी को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक स्थिर नहीं हो पाता है। क्या हम लोग स्थिर हो पाते हैं? नहीं। शरीर से भले थक जाते हो, तो मन कभी थकता नहीं, मन नहीं थकता। शरीर से वृद्ध हो जाए, शरीर से बीमार हो जाए, शरीर से थक जाए, लेकिन मन से कहिए कुछ नहीं। सो रहे हैं विश्राम पाने के लिए, वहां भी मन अपना उथल पथल मचा रखा है, सपने की दुनिया में घूम रहा है। मन कभी स्थिर होता ही नहीं है। भगवान की अतिशय कृपा जिन पर हो उनका मन स्थिर हो जाता है, और मन जब स्थिर हो जाए फिर तो कहना ही क्या है। और मन स्थिर होगा श्री रघुनाथ जी के सामने होने पर, उनके सामने में कर्म की होई स्वरूप ही चिन्ह है, कर्म की होई स्वरूप ही चिन्ह है। स्वरूप का पहचान हो जाए, जब जीव ईश्वर को प्राप्त कर लेता है तो वहां फिर कोई वासना, कोई कर्म, कोई कामना रह ही नहीं जाती है। फिर तो यही बात आती है कि सरकार अब कुछ नहीं चाहिए, ले लो भैया। ना ना प्रभु, कुछ नहीं चाहिए। केवट ने देखा कि प्रभु देने पर ही अड़े हुए हैं कि नहीं भैया तुम ले लो उतराई, तो केवट ने कहा सरकार मेरी एक आपसे प्रार्थना है कि आप वापसी में इसी घाट पर आइएगा, और फिर आप जो कुछ दीजिएगा उसको उतराई नहीं, प्रसाद रूप में मैं ग्रहण करूंगा। और यदि प्रभु ये कहते हो कि बहुत लंबा समय है, 14 वर्ष का समय, तब तक यह मुद्रिका रहे या न रहे, केवट ने कहा कोई बात नहीं, कुछ भी देंगे प्रसाद तो मुझसे प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगा। मुझे प्रसाद चाहिए, उतराई नहीं, पर वह प्रसाद अभी नहीं, वापसी में। फिरती बार मोहि जोई देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। फिरती बार मोहि जो देवा,
सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। फिरती बार माने लौटते समय में, लौट करके आने पर आप मुझे जो कुछ देंगे उस प्रसाद को मैं सिरोधारी करके ग्रहण करूंगा। सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। प्रश्न ये उठता है, क्या प्रभु जब लौटकर गंगा जी के इस पार पुष्पक विमान से उतरे हैं तो केवट को प्रसाद दिए हैं क्या? इसका समाधान यह है, इसका उत्तर यह है कि प्रभु को प्रसाद वहां न दे करके उनको और निषाद राज को विमान पर बैठा लिए। केवट को और निषाद राज को विमान पर बैठा लिए हैं और प्रभु ने कहा चलिए अयोध्या जी। क्योंकि जब निषाद राज ने देखा कि प्रभु के सभी सखा लोग, मित्र लोग, परिकर लोग श्री अयोध्या जी विमान पर बैठ के जा रहे हैं, क्या मुझे भी यह सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? प्रभु ने झट से उन्हें कहा, आओ बैठो भैया, अरे मित्र बैठो। और निषाद राज बैठा, केवट कोई बैठा, आओ आओ आपो बैठो, क्योंकि वह टुकुर टुकुर देख रहा था। हाथ जोड़ करके खड़ा है केवट, प्रभु ने इनको बिठाया है। और जब सखाओं की विदाई करना प्रभु शुरू किए हैं तब इनको प्रसाद दिए हैं, उस वक्त प्रसाद दिए हैं। पुनि कृपाल लिए बोली निषादा, पुनि कृपाल लिए बोली निषादा, दिन है भूषण वसन प्रसादा। प्रसाद ही दिए इनको। पुनि कृपाल लिए बोले निषादा, दिन है भूषण वसन प्रसादा, क्योंकि प्रसाद की कामना है। तो फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। ठाकुर जी से, गुरुजनों से, स्वामी से प्रसाद लिया जाता है, मजदूरी नहीं, मेहनताना नहीं, प्रसाद। ऐसा नहीं कि हमने मेहनत किया तो मेहनताना मुझे मिल जाए, मुझे मजदूरी मिल जाए, सो नहीं। जहाँ मजदूरी की भावना है, मेहनताना की भावना है, फिर तो उतना ही मिलेगा जितना आपका हक है। लेकिन जब प्रसाद की बात आती है तो प्रसाद तो बहुत कुछ मिल सकता है, थोड़ा भी ज्यादा भी, और थोड़ा भी मिला वो भी ज्यादा है, ज्यादा मिला वो भी थोड़ा है। प्रसाद है, प्रसाद की भावना है। तो फिरती बार मोहि जो देवा, सोई प्रसाद में सिर धरि लेवा। एक संत ने कहा कि जात पात न्यारी करी, हमारी तुम्हारे नाथ। जात पात न्यारी करी, हमारी तुम्हारी नाथ। केवट को कर्म एक नीके कर निहारिये। तुम तो उतार भव सागर परमारथ करी। तुम तो उतार भव सागर परमारथ करी। हम सरिता उतारी, हम कुटुंब दिन गुजारिये। सरिता उतारी हम कुटुंब दिन गुजारिये। नाईते न नाई लेत, धोवे न धुलाई लेत। दै के उतराई मोहू, जात न बिगारिये।
पेशा अधमाई जानी, आपको उतार देना। तिहारे घाट आऊं नाथ, मोह को उतारिए, मोह को उतारिए। दूसरा पद एक प्रसिद्ध है। तुम हो तरन कुल पालन करन हार, हम हो तरन ही के पालन करैया हैं। भीम भव सागर के सुघर खेवैया आप, हम हूँ सदैव देव सरी के सेवैया हैं। कौतुकी कुपंथनी को, कौतुकी कुपंथनी को पार करवैया नाथ। हाँ तो जग पावनी को पार करवैया हैं। हम तुम भैया एक कर्म के करैया राम, केवट सो केवट न लेत उतरैया है। केवट सो केवट न लेत उतरैया है। इस प्रकार से केवट प्रार्थना पूर्वक यह कहा है कि स्वामी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जब वापस आइए तो इसी घाट से आइए। मानो केवट अपने प्रेम रूपी डोरी में प्रभु को बांध लिया है और प्रभु से कहा, प्रभु इस घाट पर जरूर आइएगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। यहाँ निषाद सुना प्रभु आयो, नाव नाव कही लोग बुलायो, वहां का प्रसंग है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, बहुत किन्ह प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट ले। विदा किन्ह करुणायतन, भगत बिमल बर दे। भगत बिमल बर दे। बहुत किन्ह प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट ले। प्रभु लखन सिए बहुत किन्ह, परंतु केवट कछु नहीं ले। केवट ने कुछ भी नहीं लिया। विदा किन्ह करुणायतन, करुणायतन करुणा के स्थान भक्त वत्सल भगवान श्री रामचंद्र जी। विमल भगति वर देई विदा किन्ह, विमल माने निर्मल भक्ति का वरदान दे करके इनको विदा किए। भक्ति दे दिए मतलब इनको सब कुछ दे दिए, क्योंकि भगति तात अनुपम सुख मूला। अनुपम सुख के मूल भक्ति है। सब कुछ प्राप्त कर गए केवट। बहुत किन प्रभु लखन सिए। प्रभु लखन सिए सर्वप्रथम श्री रामचंद्र जी प्रयास किए, भैया ले लो। केवट ने मना किया, नहीं लिया। तब प्रभु ने श्री लक्ष्मण जी के हाथ में मुद्रिका रख करके कहा, भैया तुम ही देख कर देखो। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे भाई ले लो, ले लो, प्रभु की प्रसन्नता के लिए ले लो। कहा ना ना ना, मुझे मिथ्यावादी नहीं बनना है, झूठा नहीं बनना है। मैंने शपथ खाई है, मोहि राम राउरियान दशरथ शपथ सब साची कहूं।
मैं नहीं लूंगा। तो श्री लक्ष्मण जी ने सरकार की ओर देखा तो सरकार ने कहा श्री किशोरी जी को दीजिए, आप दे करके देखें। तो श्री किशोरी जी ने हाथ में लिया मुद्रिका को और कहा भैया ले लो। कहा ना माता जी, ना ना, इतना बड़ा पाप मुझसे मत करवाइए, लोग क्या कहेंगे, कितना बड़ा बेवकूफ था ये। माता जी गहना ले लिया, मुद्रिका उतरवा लिया। ना मैया ना, मुझे नहीं चाहिए। जगत जननी श्री सीता जी बहुत आह्लादित हो गई। वैसे भी केवट के ऊपर प्रभु की कृपा हो चुकी है। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेसे करुणा ऐन चितय जान की लखन तन। मानो सरकार श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी से, श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी से दिलवा करके देख लिए और संसार को दिखा दिए कि देखो मेरा केवट भगत कितना निष्किंचन है, कितना बड़ा त्यागी है, कुछ नहीं लेता है। जिनको श्री जी देने को तैयार हैं, श्री जी दे रही हैं। हम लोग चाहते हैं श्री जी कुछ दे दें तो फिर क्या कहना, आनंद आ जाए। लेकिन यहाँ श्री जी से भी ना कुछ नहीं चाहिए, श्री जी से नहीं चाहिए, जीवाचार्य आचार्य से नहीं चाहिए, भगवान से नहीं चाहिए। और फिर यहाँ पर वह दोहा लागू हो जाता है। कौन सा दोहा? जो श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, जाहि न चाहिए कबहू कछु, जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुमन, सो राउर निज गेह। कितना बड़ा त्याग है केवट में। देखिए प्रभु दिए, लक्ष्मण जी दिए, श्री सीता जी दिए, ना बिल्कुल नहीं लेना है। और जिनको भौतिक वस्तु, भौतिक ऐश्वर्य नहीं चाहिए, रघुनाथ जी उनको निर्मल भक्ति देते हैं। इन्होंने कुछ नहीं लिया। ठाकुर जी इनको निर्मल भक्ति प्रदान किए। वह भक्ति जो अविरल भगति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जेहि गाव, जेहि खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाव, प्रभु प्रसाद को पाव। अविरल भगति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जेहि गाव, जेहि खोजत जोगी समुनि। और वो भक्ति प्रभु प्रसाद को पाव। प्रभु के प्रसाद से कोई पाता है। उस कोई में से कौन है? कहा केवट है एक। कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोरी, को एक पाव भगत जिम मोरी। को एक पाव में से, को एक पाव में से केवट हैं जिनको ठाकुर जी भक्ति प्रदान की। ऐसा भोला भाला है केवट, प्रेम से भरा हुआ इनका हृदय। और अपने प्रेम से रघुनाथ जी को इस प्रकार से प्रसन्न कर लिया है कि ठाकुर जी इनको बिना मांगे भक्ति दे दिए। जबकि बिना मांगे भक्ति किसी को नहीं देते हैं, बिना मांगे भक्ति नहीं देते हैं। और कुछ भले दे देंगे, भक्ति नहीं। उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने लिखा है, श्री रघुनाथ जी श्री कागभूषुंडी जी पर परम प्रसन्न है। प्रभु कहते हैं, हे कागभूषुंडी, मुझसे वरदान मांगो। कागभूषुंडी मांगू वर, अति प्रसन्न मोहि जान। प्रभु कहते हैं, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, मांगो। अणिमा आदि सिद्धि मांग लो, महापद्म आदि रिद्धि मांग लो, मोक्ष मांग लो, ज्ञान मांग लो, वैराग मांग लो,
मुनि दुर्लभ गुण जितने हैं जो चाहो मांग लो, जी चाहे तो सब मांग लो और जितना चाहे उतना मांग लो। तो श्री काकभुजसुंडी जी भी बड़े बुद्धिमान ठहरे, श्री काकभुजसुंडी जी भी बड़े बुद्धिमान ठहरे। उन्होंने विचार करना शुरू किया, प्रभु नाम लिए अणिमा आदि सिद्धि, रिद्धि, मोक्ष, ज्ञान, विवेक, वैराग्य और मुनि दुर्लभ गुण सबका नाम लिए, लेकिन एक बार भी ने कहा भुसुंडी भक्ति मांगो। और मैं तो केवल भक्ति मांगूंगा और कुछ मांगूंगा ही नहीं। और फिर श्री काकभुजसुंडी जी ने भक्ति का वरदान मांगा और प्रभु तुरंत उनको तथास्तु कह दिए। और तथास्तु कहने के बाद प्रभु ने कहा, मैंने मान लिया कि तू परम होशियार है। सुन बाइस्ते सहज सयाना, काहे न मांगे सियसी वरदान। सब सुखानी भगत तय मांगी, और नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। भक्ति का मतलब भगवान बस में हो जाते हैं। अब देखो, केवट ने कहा कुछ नहीं चाहिए, और जो स्वामी से इस प्रकार से कुछ नहीं लेता है, स्वामी उनके ऋणी बन जाते हैं, उनके अधीनस्थ हो जाते हैं। बहुत के न प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट ले। विदा के न करुणायतन, भगति विमल बर दे। संतों ने कहा कि केवट सोच रहा है कि मैंने इनको गंगा पार किया है, इन्होंने मेरे कुल खानदान को तार दिया है, और मैं इनसे उतराई ले लूँगा, तो जब इनके घाट जाऊँगा भवसागर पार होने के लिए, तो हमसे कहेंगे तुम भी उतराई दो, मैं कहाँ से दूंगा। इसलिए मुझे नहीं लेना है और नहीं देना है। केवट ने सोचा कहीं ऐसा न हो कि वापसी में किसी दूसरे घाट से न पार हो जाएं। अब इनको अभी पता तो है नहीं कि उधर से विमान से आएंगे, इसलिए स्नेह में बांध लिया है किसी घाट से आइएगा। केवट को प्रभु का ऐश्वर्य का ज्ञान हो गया है, प्रभु के ऐश्वर्य का ज्ञान हो गया है। तो प्रभु का जो ऐश्वर्य का ज्ञान हो गया है, ये इनका ज्ञान है। श्री राम जी के ऐश्वर्य का ज्ञान होना ज्ञान है, मुद्रिका न लेना वैराग्य है। और जहाँ इतना बड़ा ज्ञान हो, वैराग्य हो, वहाँ तो भक्ति आएगी। अर्थात इनको भक्ति प्राप्त हो गई। निर्मल भक्ति देकर के प्रभु इनको विदा कर दिए। केवट परिवार के सहित कृत्य हो गए हैं। तब मज्जन करी रघुकुल नाथा, पूजे पार्थिव नायऊ माथा। तब मज्जन करी रघुकुल नाथा। तब मज्जन करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायऊ माथा। तब कब? जब केवट को विदा कर दिए, तब रघुकुल नाथा, रघुकुल के स्वामी श्री रघुनाथ जी श्री गंगा जी में स्नान किए
और पार्थिव शिवलिंग की पूजा करके उनको मस्तक नवाए माने प्रणाम किए। ऐसा नियम है कि जब उस पार जाना हो, नदी के उस पार जाना हो, तो नदी के उस पार होकर ही स्नान करना चाहिए। जब यात्रा में हम चल रहे हैं, पैदल हैं, और नदी उस पार हमें जाना ही है, उस पार होकर के स्नान करना चाहिए, यह विधान है। उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। ऐसा नहीं कि सरकार इस पार स्नान ही नहीं किए थे, ऐसा नहीं है। इस पार स्नान कर चुके थे, अब गंगा जी के तट छोड़ना चाहते हैं, इसलिए एक बार फिर से इस पार रात्रि विश्राम किए थे, नहाए थे, उस पार अब चल रहे हैं, इसलिए स्नान करके तब मज्जन कर रघुकुल नाथा। रघुकुल नाथा कहने का भाव यह है कि श्री राम जी सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, लेकिन मनुष्य अवतार लिए हैं, मनुष्य रूप में अवतार लिए हैं, तो जस काछिए तस चाहिए नाचा। जस काछिए तस चाहिए नाचा। जैसा वेश वैसा कार्य है। मनुष्य के जैसा सभी कार्य कर रहे हैं प्रभु। भगवान श्री राम मट्टी के शिवलिंग बना करके, पार्थिव माने मट्टी के शिवलिंग बना करके शिवार्चन किए। पूजी पार्थिव नायौ माथा, मस्तक नवाए। यह श्री राम जी की नित्यचर्या है, दिनचर्या है। संतों ने कहा श्री राम जी रावण को मारना चाहते हैं, इसलिए शिव जी को अभी से प्रसन्न किए रह रहे हैं, अभी से ही प्रसन्न करते चल रहे हैं, जिससे कि भगवान शिव रावण को मारने पर दुखी न हो, में बुरा न माने। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में यहाँ पर वह इस तरह से शिव जी की पूजा की बात नहीं कही जा रही है। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, गोस्वामी जी ने अपनी ओर से शिव जी के पूजा की बात कही है, पर ऐसी बात नहीं है। गोस्वामी जी बालकांड के प्रारंभ में ही इस बात को दर्शा चुके हैं कि सेवक स्वामी सखा सिए ही के। श्री राम जी और श्री शंकर जी में भाव क्या है? सेवक स्वामी सखा। और बड़ा विचित्र भाव है। दोनों एक दूसरे के स्वामी हैं, दोनों एक दूसरे के सखा हैं, दोनों एक दूसरे के सेवक हैं। कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं, ये वही समझ सकता है जिन पर श्री रघुनाथ जी श्री शंकर जी कृपा हो। उनके हृदय में ये विराजते हैं, इनके हृदय में वे विराजते हैं। दोनों एक दूसरे के हृदय में रहते हैं, दोनों एक दूसरे को पूजते हैं। और गहराई से आप विचार करके देखिए तो भगवान शिव अकेले ही नहीं, पूरा परिवार श्री राम जी के प्रभाव से, श्री राम जी की कृपा से ही वंदनीय है, पूजनीय है। श्री राम नाम के प्रभाव से भगवान शिव अविनाशी हो गए हैं, कालकूट जहर को भी पचा लिए हैं। भगवती श्री पार्वती जी महानता को प्राप्त की हैं। श्री राम नाम के प्रभाव से श्री पार्वती जी महानता को प्राप्त की हैं, अर्थात सचमुच अर्धांगिनी बन गई हैं। भगवान शिव ने उनको आधेंग में निवास दिया है। और जहां तक गणेश जी की बात है, इनके बेटा इनके पुत्र प्रथम पूज्य नाम के प्रभाव से ही हुए हैं। पूरे परिवार नामानुरागी है। और श्री राम जी के परिवार में भी इनकी शिव जी खूब पूजा हो रही है। इन सम काहु न शिव अपराध है।
इन सम काहुन शिव अवराध है, काहुन इन समान फल लाधे। श्री चक्रवर्ती अवधेश जी महाराज। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जिस समय रामायण की रचना कर रहे थे, उस समय में वैष्णव और शैव में बड़ा भारी विरोध चल रहा था। गोस्वामी जी मानो श्रीमद् रामचरितमानस जी के माध्यम से उन शास्त्र पुराणों के वाक्यों को सबके सामने रख दिए कि इन दोनों को पहचानो, दोनों एक है, तुम क्यों न रखे अलग अलग हो रहे हो। भगवान शिव भगवान श्री राम दोनों एक हैं और तुम लोग लड़ करके अलग अलग क्यों हो रहे हो। तो मानो गोस्वामी जी महाराज का ये प्रयास रहा है शास्त्रीय प्रमाण से। और एक सबसे बड़ा प्रमाण गोस्वामी जी ने इसको बनाया है, श्रीमद् भागवत महापुराण को। वैष्णवानाम यथा शंभो, वैष्णवानाम यथा शंभो। भागवत जी की बात में, भागवत जी का वाक्य श्री भगवान वेदव्यास जी का वाक्य है। वहां कोई कैसे कह सकते हैं कि उनका मनगढ़ंत है। तो चाहे शिव पुराण पढ़िए, चाहे लिंग पुराण पढ़िए, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, सब जगह ये बात कही जा रही है। और वस्तुतः भक्त और भगवान तो एक है ही है। भक्त और भगवान एक है ही, दोनों एक दूसरे को बड़ाई देने में लगे रहते हैं। जही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। जही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। श्रीमद् रामचरितमानस जी में देवर्षि नारद जी का उस प्रसंग को गोस्वामी जी दर्शाते हैं कि जिस प्रसंग में भगवान शिव की अवज्ञा हो जाती है देवर्षि नारद जी से। भगवान शिव की अवज्ञा हो जाती है देवर्षि नारद जी से। परिणाम क्या होता है? बहुत बुरा होता है। और फिर श्री रघुनाथ जी जब उन पर अनुकंपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं, तो देवर्षि नारद जी की आंख को खोलते हुए उनको सच्चाई से अवगत कराते हैं कि नारद जी जय पर कृपा न करें। शिव जी भगवान श्री राम कहते हैं कि सो न पाओ मुनि भगति हमारी। इस प्रकार से ठाकुर जी कहते हैं जय पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। तो इस प्रकार से ठाकुर जी वहां पर दर्शाते हैं। तो जब ठाकुर जी उनको अवगत कराते हैं, समझाते हैं कि जय पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। इस बात को हृदय में रख करके विचरण किया करिए। और देवर्षि नारद जी को एक सुंदर मानो उपदेश मिल जाता है कि भैया हो, यदि भगवान श्री राम को, श्री कृष्ण को प्रसन्न करना हो तो श्री शंकर जी की कृपा प्राप्त करो। ये नारद जी को एक सुंदर संदेश मिल जाता है। भगवान श्री राम जब पूर्ववासियों को उपदेश करते हैं उत्तरकांड में, तो पूर्ववासियों से स्पष्ट कह देते हैं औरो एक गुप्त मत, औरो एक गुप्त मत सबई काहू कर जोरी। क्या है गुप्त मत? प्रभु कहते हैं शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। भाई जब तक भक्त की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे। जब तक आचार्य का अनुग्रह न हो तब तक ठाकुर जी अनुग्रह नहीं कर सकते। श्री शंकर जी तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। त्रिभुवन के गुरु हैं, आचार्य हैं भगवान शंकर। और भगवान शिव के जैसा कल्याणकारी कौन हो सकता है? उन्होंने ही तो श्री रामचरित की रचना करके गोस्वामी श्री तुलसीदास जी से भाषा में अनुवाद करा करके हम लोगों को प्रदान किया है। कितनी बड़ी कृपा भगवान शिव की हम पर है, हम सभी पर है। तो श्री राम जी पूजी पार्थिव नायो माथा।
श्री भरतलाल जी भी शिव अभिषेक कर रहे विधि नाना। शिव जी की कृपा। भगवान शिव की पूजा बहुत सरल है। पार्थिव पूजा का क्या महत्व है यह सुनिए। पार्थिव पूजा का क्या महात्म है यह सुनिए। मट्टी के शिवलिंग बना करके जो शिव जी की पूजा की जाती है, इनका क्या महात्म इस श्लोक से समझिए। आयुष्मान, बलवान, श्रीमान, पुत्रवान, धनवान, सुखी, वरमिष्टम लभे लिंगम पार्थिवम यह समर्चयित। पार्थिव की अर्चना करने से, मट्टी के शिवलिंग बना करके अर्चना करने से मनुष्य आयुष्मान होता है, बलवान होता है, श्रीमान होता है, पुत्रवान होता है, बलवान हो जाता है, धनवान हो जाता है, सुखी हो जाता है। यही तो एक मानव को चाहिए। मनुष्य यही तो चाहता है क्या, हम आयुष्मान बने, बहुत लंबे समय तक जिंदा रहे, हम बहुत लंबे समय तक जिंदा रहे, नाती प्रनाती, नाती प्रनाती सबको देखते रहे, और हम स्वस्थ भी रहें, सुखी रहें, आयुष्मान, बलवान। मनुष्य चाहता है हम बलवान रहें, हम किसी से कमजोर ना हो, हमें कोई दबावे, बलवान भी। और श्रीमान, श्रीमान माने धनवान। श्रीमान चाहता है कि हम श्रीमान हो जाए। श्रीमान अर्थात श्री का यहाँ अर्थ लेना चाहिए तेज से, ऐश्वर्यवान। और इसके बाद मनुष्य चाहता है कि पुत्रवान, बेटे भी हो हमारे। और फिर क्या चाहता है, कहा पुत्रवान, पुत्रवान। और इसके बाद क्या चाहता है, धनवान, हम सबसे बड़े धनवान हो। फिर क्या चाहता है, कहा हम सुखी रहें। हाँ, धन मिले फिर भी हम सुखी रहें, कहीं ऐसा ना कि धन मिले और हम सुखी ना रहें, सो नहीं। तो ये सारी चीजें हैं पार्थिव पूजा में। आयुष्मान, बलवान, श्रीमान, पुत्रवान, धनवान, सुखी, वरमिष्टम। वरमिष्टम माने अभिष्ट वरदान मिलेगा आपको। लभे लिंगम पार्थिवम यह समर्चयित। और सुनिए, तस्मात्तु पार्थिवम लिंगम, तस्मात्तु पार्थिवम लिंगम गेयम सर्वार्थ साधकम। ये है महिमा पार्थिव पूजा की। और सुनिए, इसके लिए बहुत आवश्यकता नहीं है कि हम अकेले कैसे इनका पूजन करें, हमें एक ब्राह्मण देवता हो पूजन करावें तब हम पूजन करें, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी पूजा के लिए अकेले भी सब कुछ कर सकते हैं आप। कैसे? तो पूजन विधि में पुराण का श्लोक है, हराय नमः, ये पूजा विधि है। हराय नमः मृदाहरणम, हराय नमः मृदाहरणम, मट्टी उठाइए, हराय नमः कह करके मिट्टी उठाइए। हराय नमः मृदाहरणम, महेश्वराय नमः संघटनम, महेश्वराय नमः संघटनम। यह मंत्र महेश्वराय नमः कह करके उनको शिवलिंग बना लीजिए, संगठनम। और इसके बाद शूलपानय नमः स्थापनम, शूलपानय नमः कहकर स्थापित कर लीजिए। और इसके बाद पिनाक पानय नमः आवाहनम, पिनाक पानय नमः कह करके आवाहन कर लीजिए। आइए भोले बाबा, इसमें आप प्रकट हो जाइए। और शिवाय नमः स्नानम, शिवाय नमः स्नानम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कह करके स्नान कराइए। और फिर बिल्वदल चढ़ाइए और आदि आदि जो उनके प्रिय हैं, अक्षत है, मदार के फूल है, भांग है, ये सब चढ़ाइए। शिवाय नमः स्नानम, पशुपतये नमः पूजनम, पशुपतये नमः पूजनम, पूजन हो गया। और इसके बाद जब चलना है अब तो महादेवाय नमः
विसर्जनम, ऐसा करके अब चल दीजिए, पूजा हो गई। तो ये इतनी बड़ी सुविधा, इतनी बड़ी आसानी, इतना सरल शिव जी का अर्चन, पार्थिव पूजन श्रावण के महीने में बहुत बड़ी महिमा है, खास करके श्रावण के सोमवार को। तो शिव भक्त हैं वह, जिनको जो चाहिए सब पूजन में लगे रहते हैं, करना चाहिए, सबको करना चाहिए। तो एक बड़ा सुंदर ये है मंत्र है, हराय नमः मृदाहरणम, महेश्वराय नमः संघटनम, शूलपानय नमः स्थापनम, पिनाकपानय नमः आवाहनम, शिवाय नमः स्नानम, पशुपतये नमः पूजनम, महादेवाय नमः विसर्जनम। भगवान श्री राम इन मंत्रों के द्वारा पूजी पार्थिव नायो माथा, पूजी पार्थिव नायो माथा, मस्तक नवाए। सिय सुर सरी कहे कर जोरी, मातु मनोरथ पुरौ बिमोरी। सिय सुर सरी कहे ओ कर जोरी। श्री सीता जी ने सुरसरी ही गंगा जी से कर जोरी माने हाथ जोड़ करके कहा, हे माता मेरे मनोरथ को पूरा कीजिएगा आप। मातु मनोरथ पूरा भी मोरी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब नौका बीच धारा में गई है तब श्री किशोरी जी ने मनौती मानी है। श्रीमद् रामचरितमानस जी में भगवान श्री राम शिवार्चन में लगे हैं और श्री किशोरी जी गंगा जी की मनौती में लगी हैं। अर्थात श्री राम जी शिव पूजा कर रहे हैं, श्री सीता जी शिव शक्ति की पूजा कर रही हैं, और लक्ष्मण जी कहा, लक्ष्मण जी श्री सीताराम जी के सिवा वो कहीं किसी को जानते मानते नहीं हैं, वे विशुद्ध अनन्य हैं, वे केवल श्री सीताराम जी की सेवा पूजा करते हैं। माता श्री जानकी जी श्री गंगा मैया से कहती हैं, पति दे वर संग कुशल बहोरी, आई करऊं जेहि पूजा तोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी। अच्छा, श्री सीता जी भी प्राकृतिक नारियों के अनुसार चरित कर रही है, लीला कर रही है। प्राकृतिक नारी माने साधारण नारी के समान। कहिए कैसे? तो ये नारियों की प्रकृति है, माताओं की प्रकृति है, तुरंत मनौती मानती है, तुरंत मनौती मानेगी। जहां भी कोई बात हो तुरंत मनौती मानेगी। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल वासना जी की। माताओं की प्रकृति में है, हे ग्राम देवी, हे देवता, हे अमुक देवती, अमुक देवता, हे प्रभु, हे भगवान, हे हनुमान जी, सबको मनौती एक तरफ से मान लेगी। इतना लड्डू खिलाऊंगी, इतना मिठाई खिलाऊंगी, इतना इस प्रकार से भेंट दूंगी, ये मेरा काम पूरा हो जाए। और ऐसा क्यों? क्योंकि उनका हृदय बड़ा कोमल होता है, भाव हृदय, भावुक हृदय होता है, इसीलिए तुरंत मनौती मानती है। और इनकी मनौती को तुरंत देवी देवता सुनते भी हैं। भावुक हृदय से प्रार्थना देवी देवता तुरंत सुन लेते हैं। देखिए यहाँ तुरंत सुन लिया गंगा जी ने। किशोरी जी कहती हैं, हे गंगा मैया, पति देव और देवर जी के संग कुशल पूर्वक मैं आऊं, जेहि जिससे बहुरी माने पुनः, तोरी माने आपकी पूजा करूं। पति देवर संग कुशल बहुरी, पति देवर संग कुशल आई बहुरी, जेहि
तोरी पूजा करो। बहुरी माने पुनः, जेही माने जिससे आपकी पूजा कर सकूं। तो क्या श्री सीता जी ने पूजन किया है गंगा जी को? कहाँ। देखो, मनौती का नियम होता है, जहां की मनौती हो वहीं पूजा करनी चाहिए, यही नियम है। हनुमान जी का मंदिर सभी जगह है, लेकिन जिस हनुमान जी की मनौती हो वहीं लड्डू भोग लगाना चाहिए। भगवान का मंदिर सभी जगह हो, लेकिन जहां की मनौती वहीं भोग लगाना चाहिए, ये नियम है। यद्यपि श्री सीता जी तुरथराज प्रयाग में विमान से उतर करके स्नान आदि किए हैं, लेकिन वहां गंगा जी की पूजा नहीं की। क्यों? क्योंकि वहां की मनौती नहीं है। और जब श्रृंगवेरपुर में आई हैं, सुरसरी नांग जानी तब आयो, सुरसरी नांग जान तब आयो, उतरे तट प्रभु आय सुपायो, और तब सीता पूजी सुरसरी, और बहु प्रकार पुनि चरण निपरी। जब श्री सीता जी पूजा करने लगी तो श्री गंगा मैया प्रकट हो गई, और प्रकट हो गई तो बहु प्रकार पुनि चरण निपरी, खूब चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। दीन आशीष हरसी मन गंगा, उन्होंने खूब आशीर्वाद भी किया। ये वहां का प्रसंग है। तो श्री सीता जी कहती हैं कि हे गंगा मैया, आप कृपा कीजिए, इस प्रकार से मेरे मनोरथ को पूरा कीजिए आप, कि मैं जिस प्रकार से जा रही हूँ उसी प्रकार से सकुशल लौटूं। मेरे पति देव मेरे साथ में रहें, मेरे देवर जी मेरे साथ में हो, और मैं इस घाट पर पुनः आऊं और फिर से आपकी पूजा करूं। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनिशिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बर बानी। सुनि सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बर बानी। सुनिशिय विनय प्रेम रसानी, प्रेम रसानी सिय विनय सुनी, तब विमल बारी बरबानी भई। तब निर्मल जल से श्रेष्ठ वाणी हुई। गंगा जी श्री किशोरी जी की महिमा बखान करती हुई आशीर्वाद दे रही हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।